एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से खुशहाल रखे, आबाद रखे। आपका ये दोस्त, आपका ये भाई, आपके ही इस चैनल में आपको फिर से एक बार इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक खाली जो है पॉलीथीन पड़ा हुआ है। इसके बाद में एक जो पॉलीथीन है इसमें मैंने थोड़ा सा जो है पानी भर रखा है, और दूसरा जो मेरे पास तो पॉलीथीन है उससे मैंने और ज़्यादा मात्रा में पानी भर रखा है। इसके बाद में जो तीसरा मेरे पास पॉलीथीन है, उस तीसरे पॉलीथीन जो कि एक 5 किलो वाला जो वो पॉलीथीन होता है उसमें मैंने पानी भर रखा है, जो कि लार्जेस्ट है। तो बेसिक सा आइडिया इतना है कि मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करूँगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि पहले इस पॉलीथीन को मैं इस जो मोमबत्ती है इसके ऊपर रखूँगा, और उसके बाद में आप देखेंगे कि इस तरह से ये मेल्ट हो जाता है। लेकिन यही चीज़ जब हम इन पानी भरे हुए पॉलीथीन्स के साथ करेंगे तो कैसा होगा, क्या देखने को मिलेगा, चलिए इसे देखते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहले ये जो खाली पॉलीथीन है इसे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको जब इसके नज़दीक रखा जाएगा तो क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसको इसके नीचे रखा है तो ये जो पॉलीथीन है ये पूरा मेल्ट होने लगा है। आप ये देखिए, इसे नज़दीक से दिखाइए ये किस तरह से मेल्ट हो रहा है। तो इसे बुझा देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। अब मेरे पास ये जो 5 लीटर वाला 5 केजी वाला जो ये पॉलीथीन होता है, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा पानी भर रखा है, चलिए इसको इसके ऊपर रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्या ये मेल्ट हो जाता है या फिर नहीं मेल्ट होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसे जस्ट जो है इन दोनों मोमबत्तियों के नीचे रख रखा है, फिर भी आपने देखा कि अभी तक ये जो है मेल्ट नहीं हुआ है। इसी तरह से मैं इसे और नज़दीक ले जाता हूँ, और भी नज़दीक ले जाता हूँ, और आपने देखा कि इतना देर गुज़र जाने के बावजूद भी जो पॉलीथीन है वो काला तो हो गया है, लेकिन अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है। अब इसके बाद में हम इधर दिखाओ। अब इसके बाद में हम यही एक्सपेरिमेंट को और भी जो छोटा जो पॉलीथीन है उसके साथ करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा होता क्यों है। ऐसा दरअसल होता क्यों है कि जो पॉलीथीन है वो मेल्ट नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे जो एक सिंपल सा रीज़न है वो इतना सा है दोस्तों, कि जो ये हीट होता है ये जब जाता है तो जो ये पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन उसको उस हीट को जो है वाटर को ट्रांसफ़र कर देता है। जो वाटर होता है कन्वेक्शन प्रक्रिया में जाता है, और कन्वेक्शन प्रक्रिया में जाने के बाद जो वार्म वाटर होता है, कम डेंसिटी वाला वाटर होता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, और जो कंपैरेटिवली जो कोल्डर वाटर होता है, कम डेंसिटी वाला वाटर होता है, वो नीचे की तरफ चला आता है। तो इस तरह से फिर से जो कोल्ड वाटर होता है फिर से वो हीट होता है, हीट को लेता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, और फिर से जो ऊपर का जो वार्म वाटर होता है, जो कोल्ड वाटर होता है, वो एडजेसेंट लेयर्स में वो फिर से नीचे चला आता है। तो इसी तरह से जो कंटिन्यूसली जो हीट होता है लगातार वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है, और जो पॉलीथीन होता है वो बच जाता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर देखा जाए और छोटे जो थैले में है उसमें अगर देखा जाए, वो पूरा जब कम्प्लीटली जब वो बॉयल हो जाएगा पानी, जब वो फर्दर हीट नहीं ले पाएगा, तो जब देखते हैं कि क्या इससे कुछ असर पड़ता है। इसे ले जाओ। तो चलिए इसी चीज़ को, इसी एक्सपेरिमेंट को जो छोटा थैला है उसके साथ करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस छोटे से थैले में पानी को कुछ इस तरह से रख रखा है। इसके ऊपर ये भी मेल्ट नहीं होता नज़र आ रहा है, लेकिन इसे हम एंड तक देखेंगे कि क्या कैसा होता है। तो आप वीडियो में बने रहें, और इस जो वीडियो है इसे लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें इसे हीट कर रखा है। धीरे धीरे जो वाटर है वो हीट होता जा रहा है। तो बेसिक आइडिया सिर्फ इतना सा है कि जब ये पूरा वाटर हीट हो जाएगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो भी क्या ये थैला नहीं फटता है या फिर फट जाएगा। तो इसी चीज़ को हम चेक कर रहे हैं इसमें।
तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि जो ये थैला है वो फटने लगा है और ये धीरे धीरे एक मोमबत्ती को भी बुझा दिया है। और ऐसे करते हुए हम देखेंगे कि ये और आगे क्या करता है। तो यही बेसिक सा आइडिया था कि जो हीट होता है वो थैला वाटर को ट्रांसफ़र कर देता है। उस हीट के ज़रिए से जो लावर लेयर्स ऑफ वाटर होते हैं वो ऊपर की तरफ राइज होते जाते हैं और हीट को ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करते जाते हैं। और कंपैरेटिवली जो ऊपर का जो कोल्डर लेयर था वाटर का, जो कम जो हाई डेंसिटी वाला था, वो नीचे की तरफ चला आता है और फिर से वो हीट को ऊपर की तरफ लेकर जाता है और यही साइकिल कंटिन्यूसली होता रहता है। तो जब एक पॉइंट आएगा जब वाटर इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा कि अब उसे फर्दर जो है हीट ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया जा पाएगा, तो क्या थैला फटता है। तो यही चीज़ चेक करना था। तो आपने देखा कि जो थैला है थोड़ा थोड़ा फटने लगा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इससे काफ़ी इसे हीट कर दिया है कि लगभग हर एंगल से अगर देखा जाए तो थैला जो है ब्लैक हो चुका है, लेकिन अभी तक ये पूरा तरीके से नहीं फट रहा है। सिर्फ इससे कुछ जो लिक्विड है वही सिर्फ निकल रहा है। तो इसे बॉईल कराने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा दोस्तों, और मुझे नहीं लगता है कि ये थैला फटता होगा। तो यहाँ से एक चीज़ यही मालूम होता है, यहाँ से एक बात ये पता चलता है कि जब तक वो हीट ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होता रहेगा, जब तक वो वाटर है उस हीट को लेता रहेगा, तब तक जो है ये थैला नहीं फटता है। तो इसमें इस जो प्रक्रिया में जो कन्वेक्शन वाला जो मेथड होता है, जैसे कि हमने 3 मेथड पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट के ताल्लुक़ से। जो पहला मेथड था वो हमने कंडक्शन पढ़ा था, जिस प्रक्रिया से मेटल्स में हीट का ट्रांसफ़र होता पाया जाता था। बस इसी तरह से हमने दूसरा जो मेथड पढ़ा था वो रेडिएशन पढ़ा था, यानी कि गैसेज में वैक्यूम में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, उसमें रेडिएशन का इस्तेमाल होता है बिना मीडियम के। और तीसरा जो हमने मीडियम जो मेथड पढ़ा था उसमें हमने कन्वेक्शन को पढ़ा था, जो कि फ्लूइड्स में, गैसेज में, लिक्विड्स वगैरह में जो हीट होता है किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, इसको हमने जाना था। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से देखा कि जो एक्सपेरिमेंट में जो कंटिन्यूसली जो हीट होता है वो हीट जो है ऊपर की तरफ राइज होता रहता है, वाटर जो है उस हीट को लेता रहता है और जो पॉलीथीन है उसे फटने से, बर्स्ट होने से, उसे मेल्ट होने से बचा लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका जो सपोर्ट रहा तो हम ऐसे और भी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएंगे और भी इम्प्रूवमेंट के साथ वीडियोज़ को बनाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।